प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया का सबसे पॉपुलर लीडर माना जाता है। ये जहां जाते हैं उनके समर्थकों की भीड़ लग जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन से जुड़े हुए 5 रोचक किस्सों के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रोचक कहानियों की लिस्ट में हम बात कर रहे हैं 5वें नंबर की। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन से जुड़ी अनगिनत कहानियां हैं। यह सबको पता है कि इनका बचपन काफी गरीबी में बीता, लेकिन ये कर्म के प्रति हमेशा सजग रहते थे। यह 1975 का वाकया है। तब देश में इंदिरा गांधी के खिलाफ लोगों में जबरदस्त गुस्सा था। बिहार से इसकी शुरुआत हो चुकी थी। 1974 में बिहार की राजधानी पटना से छात्र आंदोलन की शुरुआत हुई थी। देखते ही देखते यह पूरे देश में छा गया। इस आंदोलन का नेतृत्व लोक नायक जयप्रकाश नारायण कर रहे थे। इस लड़ाई में बिहार में लालू यादव और नीतीश कुमार, सुशील मोदी जैसे नेता कूद गए थे। लोगों के गुस्से को देखते हुए तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लागू कर दी। आपातकाल लगते ही उस समय के नेताओं को जेल भेजा जाने लगा। तब रामविलास पासवान से लेकर जॉर्ज फर्नांडिस तक को जेल भेजा गया था। लेकिन इसी आपातकाल के दौरान नरेंद्र मोदी ने सरदार जी बनकर पुलिस को चकमा दे दिया था। उस समय इन्होंने सिख का रूप धर लिया था। इस वजह से ये पुलिस से बच जाते थे। कहा जाता है कि जब ये सरदार जी के वेश में घर से बाहर निकले तो एक पुलिसकर्मी उनके पास आया और पूछा कि नरेंद्र मोदी कहाँ रहते हैं। इस पर इन्होंने खुद जवाब दिया कि मुझे नहीं पता, आप अंदर जाकर पूछताछ कर सकते हैं। इसके बाद इन्हें लगा कि हम तो सच में सरदार जी बन गए। पुलिस तो पहचान ही नहीं पाई। यह तो आप जानते ही हैं कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनने के पहले गुजरात के मुख्यमंत्री थे। गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही तो इनकी पहचान राष्ट्रीय स्तर पर होने लगी थी। लगातार कई टर्म सीएम रहने के बाद से बीजेपी के कैडरों में इन्हें प्रधानमंत्री बनाने की मांग उठने लगी। तब गुजरात कैडर के एक आईएएस अधिकारी थे हसमुख आंधिया। वे देश के वित्त सचिव रह चुके हैं। आईएएस हसमुख आंधिया एक दिन तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे। उस समय नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज थे। दोनों के बीच रोचक मुलाकात हुई। बाद में इस मुलाकात को आईएएस अधिकारी ने मीडिया के साथ शेयर भी किया। दरअसल आईएएस अधिकारी जब तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठे हुए थे, तभी वहां पर एक चपरासी कुछ काम कर रहा था। इस पर अचानक अपनी बातों को रोकते हुए नरेंद्र मोदी ने उस आईएएस अधिकारी से कहा, हसमुख भाई इसे जानते हैं? उनके नहीं कहने पर मोदी जी बोले, इसका नाम प्रताप है और इसकी हैंडराइटिंग बहुत सुंदर है। जब आपको कभी आमंत्रण कार्ड पर नाम आदि लिखवाना हो तो इसकी सुंदर हैंडराइटिंग का उपयोग कर सकते हैं। हसमुख आंधिया के अनुसार वे नरेंद्र मोदी की बात सुनकर हैरान रह गए कि कैसे कोई मुख्यमंत्री अपने हर स्तर के स्टाफ के बारे में इस कदर जानकारी रखता है। उनके पास भी 3 से 4 चपरासी, लेकिन सबका नाम याद नहीं रख पाते हैं। यह वाकया इस लिस्ट में 4थे नंबर पर है। अब बात करते हैं 3रे नंबर की कहानी की। दरअसल कम लोग ही जानते होंगे कि नरेंद्र मोदी 6 भाई बहन थे। इनका बचपन काफी गरीबी में गुजरा। आज भी इनकी गरीबी की चर्चा मीडिया से लेकर सोशल मीडिया पर छाई रहती है। खासकर चाय बेचने वाली बात तो जग जाहिर है। दरअसल गुजरात के ही वडनगर रेलवे स्टेशन पर नरेंद्र मोदी के पिता की चाय की दुकान थी। स्कूल से लौटने के बाद नरेंद्र मोदी भी चाय दुकान पर पहुंच जाते थे। फिर अपने पिता की मदद करने को घंटों चाय बेचते थे। छुट्टी के दिन या जिस दिन ये स्कूल नहीं जाते थे तो उस दिन चाय बनाने में ज्यादा समय देते थे। इतना ही नहीं, तब नरेंद्र मोदी अपने सभी भाई बहनों के साथ एक कमरे वाले घर में रहते थे। कमरे की लंबाई चौड़ाई भी बहुत अधिक नहीं थी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उस कमरे की लंबाई चौड़ाई लगभग 40 बाय 12 फुट के आकार की थी। इसके बाद भी ये अपनी पढ़ाई के प्रति तत्पर रहे और स्कूल भी जाते रहे। साथ ही अपने पिता के कामों में हाथ भी बटाया। इनकी सादगी आज भी कायम है। इस लिस्ट में ये कहानी 2रे नंबर पर है। बात उस समय की है जब नरेंद्र मोदी संगठन के लिए हरियाणा में कार्य करते थे। यह तो आपको पता ही है कि ये युवा काल में ही आरएसएस ज्वाइन कर चुके थे और राज्यों और जिलों में संगठन के काम से निकलते थे। संगठन के काम से ही एक बार नरेंद्र मोदी रोहतक पहुंचे।
बताया जाता है कि वे रोहतक में संगठन के एक सहयोगी के पास ठहर गए थे। इसी बीच रात में वे टहलते हुए अचानक किचन में चले गए। उन्होंने वहां मौजूद अपने सहयोगी से कहा, भूख लगी है, खाने को कुछ है? तब वहां मौजूद सहयोगी ने कहा कि सब लोग नाश्ता करके चले गए, खाने को अभी कुछ तो है ही नहीं। बगल में एक डिब्बा रखा हुआ था। नरेंद्र मोदी बोले, उसमें क्या है? इस पर सहयोगी ने कहा, यह अचार का डिब्बा है, लेकिन अचार खत्म हो गया है, सिर्फ मसाला बचा है। इसके बाद मोदी ने कहा, आटा है क्या? उनके हाँ कहने पर उन्होंने अपने सहयोगी से प्याज कटवाया और खुद आटा गूंदकर पराठे बनाए। इस तरह उन्होंने प्याज और पराठा खाया, साथ ही सहयोगी को भी खिलाया। उनके सहयोगी ने यह वाकया नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद एक दिन मीडिया के साथ शेयर किया था। यह वाकया इस लिस्ट में पहले नंबर पर है। दरअसल नरेंद्र मोदी के साथ डॉक्टर अनिल रावत ने काफी लंबे समय तक काम किया है। नरेंद्र मोदी की अनसुनी कहानियों से संबंधित पोर्टल जब लॉन्च किया जा रहा था तो उसके लिए अनिल रावत ने उनसे संबंधित रोचक वाकया सुना था। यह वाकया रोचक के साथ ही शिक्षाप्रद भी है। डॉक्टर अनिल रावत ने मीडिया को बताया कि वह वाकया 1983 से 1984 का है। एक दिन नरेंद्र भाई के साथ मैं कहीं जा रहा था, कार में उनके बगल में ही बैठा हुआ था। हम दोनों के बीच कई मुद्दों पर बात हो रही थी। यात्रा के दौरान रास्ते में मैंने सवाल किया कि नरेंद्र भाई, समाज के अंतिम मानव के उत्थान के लिए कार्य करने का दृढ़ निश्चय आपके मन में कैसे आया? तब नरेंद्र मोदी बोले, मैं एक बार किसी गांव में गया था। आरएसएस के पूर्णकालिक प्रचारक होने के नाते प्रचार के दौरान स्वयंसेवक के घर पर ही भोजन कर लेते हैं। जिस गांव में मौका मिला ठहर जाते हैं। इसी क्रम में दोपहर में एक स्वयंसेवक के घर पर भोजन के लिए रुका था। जिस स्वयंसेवक के घर पर पहुंचा था उसके पास घर के नाम पर एक झोपड़ी थी। स्वयंसेवक के परिवार में पति पत्नी और एक छोटा बच्चा था। स्वयंसेवक ने यथाशक्ति तथा भक्ति की तर्ज पर प्रेम से भोजन परोसा। उसने थाली में बाजरे की रोटी और छोटी कटोरी में दूध दिया। मैंने देखा कि माँ की गोद में उसका बच्चा था। वह बच्चा दूध की कटोरी को लगातार निहार रहा था। मैं समझ गया कि बच्चा भी दूध पीना चाहता है। तब नरेंद्र मोदी बोले, मैं बाहर से नाश्ता करके आया हूँ, इसलिए दूध नहीं लूंगा। मैंने रोटी खाकर पानी पी लिया। बाद में महिला ने दूध की कटोरी बच्चे को दे दी। बच्चा दूध पीकर काफी प्रसन्न हो गया और वहीं पर खेलने लगा। और उन्होंने कहा कि मैं अंदर से काफी खुश भी हुआ, लेकिन यह भी चिंता हुई कि क्या मेरा देश इतना गरीब है? तभी से हम हर जरूरतमंद को मदद करने का संकल्प लिए। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही फेसबुक पेज को भी लाइक करें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।